देखो कह रहा है स्टार्ट वेल्डिंग विद लेफ्टवर्ड टेक्निक एंड मेल्ट द राइट हैंड एज ऑफ द ज्वाइंट। देखो इसमें ये जो टेक्निक है गैस वेल्डिंग में दो तरह का टेक्निक है, एक राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक है, एक लेफ्ट वर्ड। अगर बात समझाने को आए तो लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड क्या लेफ्ट अगर कह दिया जाए कि इसमें लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक का यूज करने के लिए कह रहा है तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक कैसे यूज करें? लेफ्ट वर्ड मीन्स क्या हम इस हाथ में वो पाइप रखेंगे? वेल्डिंग टॉर्च जो है वेल्डिंग टॉर्च किस हाथ में होना चाहिए? राइट हैंड। और फिलर रॉड लेफ्ट हैंड। ये तो चलो ठीक है। उसके बाद लेफ्ट टू राइट करना है। राइट कह रहा है कि लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक, दोनों हाथ मेरा बजा हुआ है। एक हाथ में क्या है? राइट हैंड में क्या है? वेल्डिंग टॉर्च। और एक हाथ में फिलर रॉड। अब बताओ कि लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक क्या है? लेफ्ट से राइट की ओर आना, ठीक है? लेफ्ट से राइट की ओर जाना। और लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में क्या होगा? राइट से लेफ्ट, राइट की तरफ आना, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि इस हाथ से बदल के इस हाथ में ले आए, इस हाथ से बदल के इस हाथ में ले आए। क्या बताएं? ये नहीं करना है। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक हो या राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक, दोनों में काम क्या होता है? फिलर रॉड को इधर से उधर ले जाना है, लेफ्ट से राइट ले जाना है, राइट से लेफ्ट ले आना है, लेकिन मूव करते हुए आना है, ठीक है? वो जो तुम्हारा ये फ्लेम बना हुआ है, न्यूट्रल फ्लेम और फिलर रॉड जॉब सरफेस के पास रहेगा, हीट करते जाओगे और उस हीट करके जब वो फिलर रॉड तुम्हारा कट के गिरेगा जिस जोड़ पर, उस जोड़ पर उसको क्या करना है? मूव करके देखना है पिघल गया, अब आगे बढ़ना है, फिर उसी तरह से उसको डालना है, फिर पिघलाना है, आगे बढ़ते रहना है, मूव करते रहना है, धीरे धीरे मूव करके आगे बढ़ते रहना है, ठीक है? समझ गया? लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड टेक्निक। Refuse the area to be welded. I will equally the part of the horizontal sheet and edge of the vertical sheet and apply the filler rod in the molten pool to form a fillet weld at the joint. ये कह रहा है कि जो फिलर रॉड उनको हम फ्यूज करते हैं। फ्यूज मीन्स गलाना, गलाते हुए गलाते हुए उसको आगे बढ़ना। इतना बड़ा लाइन है लेकिन काम छोटा सा है। ये फ्यूज द एरिया टू एरिया, जो जगह पर हम जिस जगह पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ क्या करना है? फ्यूज करते हुए आगे बढ़ते जाना। इसलिए कह रहा है कि फ्यूज द एरिया टू बी वेल्डेड इक्वली द पार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल शीट, ठीक है? ऐसे यू ब्लॉक पर काम करते हैं तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चला जाता है, इसलिए पार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल शीट एंड एज ऑफ द वर्टिकल शीट एंड अप्लाई टू फिलर रॉड इन द मोल्टन पूल टू फॉर्म ए फिलेट वेल्ड एट द जॉइंट। नेक्स्ट है मेंटेन करेक्ट ट्रेवल स्पीड, मैनिपुलेट द ब्लो पाइप एंड filler rod to produce a uniform weld bed. मेंटेन करना क्या है? ट्रेवल स्पीड। जो हम वेल्डिंग करने का जो मेरा स्पीड है उन पर खास ध्यान रखना है। जैसे हम आर्क वेल्डिंग में भी बताए हैं कि जो जॉब बना रहे हो, जब बीट बना रहे हो, जैसा ज्वाइंट बना रहे हो, वहां तुम्हारा टाइमिंग सही होना चाहिए और स्पीड ट्रेवल सही होना चाहिए। अगर
सही नहीं होता है तो हमारा बीट भी सही नहीं बनता है और जॉब गलत हो जाता है, ज्वाइंट सही नहीं बन पाता है। अगर किसी का हाथ कांपता है, किसी का हाथ कांपता है, कोई मेंटेन, किसी का स्पीड अधिक हो जाता है, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ज्यादा गल रहा है, वहां से हट जाना चाहिए, तो घबराना नहीं है, आराम से काम करो, लेकिन माइंड को स्थिर रखो। माइंड स्थिर रहेगा, काम सही होगा। इसलिए क्या है, मेंटेन करेक्ट ट्रेवल स्पीड, मैनिपुलेट द ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म वेट बेड। अगर मेंटेन सही रहेगा, ट्रेवल स्पीड सही रहेगा, मैनिपुलेट सही रहेगा, तो काम बिल्कुल बढ़िया होगा और यूनिफॉर्म बढ़िया होगा। यूनिफॉर्म मीन्स हमारा जो बीट कंप्लीटली होता है वो सही रहेगा और जो पेनिट्रेशन बनता है वो सटीकता से होगा। अगर जॉइंट बढ़िया बना रहे हैं तो पेनिट्रेशन भी बढ़िया होगा, जोड़ भी अच्छा होगा। ठीक है, फिर है वॉच द मल्टीमीटर क्लोजली टू मेक श्योर दैट बोथ पीसेस। ठीक है, ज्यादा नजदीकी से क्या करना है, ब्लो पाइप को उसमें सटाना नहीं है। हिट है, सटेगा, फट से आवाज करेगा, डर लगेगा, ये आवाज क्या कर गया। याद रखना इस पॉइंट को कि जब ब्लो पाइप का टॉर्च हिट मेटल में टच करता है तो वो बूझ जाता है और वो आवाज करता है, फट से आवाज करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कौन सा नोब को बंद करना है, सबसे पहले एसिटिलीन नोब को बंद करना है। क्यों? क्योंकि वो ज्वलनशील गैस है। ठीक है, तुरंत उसको बंद करना है। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन को बंद करना है। ठीक, क्योंकि दोनों एक दूसरे में मिक्सचर बना हुआ है। फिर बाद में चालू करेंगे तो पहले एसिटिलीन को खोल के हल्का सा पानी में निकाल देंगे। क्या करेंगे, पानी में निकाल, पानी में डुबा, खोल के पानी में डुबाना है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो बैकफायर वाला कार्बन जला हुआ है वो निकल के पानी में घुल जाएगा। और क्योंकि पानी में क्या है, पानी में ऑक्सीजन तो जाएगा ही, इसलिए आग से तो आग वहां तक नहीं पहुंचेगा। जैसे देखा है ना, किसी को फिल्म में भूत धरने वाला होता है तो उसको एक मंत्र बांध करके गला में पिना देता है, हाथ में पिना देता है ताकि भूत तुम्हें सटे न। वैसे उसको उसमें डाल देता है पानी में ताकि जो है ना वो तुम्हारे पास आए नहीं, भागे रहे। ऑक्सीजन उसको कुछ नहीं करेगा। फिर उसको बंद कर देना है, बंद करने के बाद फिर ऑक्सीजन को चालू करके फिर चेक कर लेना है, फिर प्रक्रिया फिर चालू करना, फिर प्रक्रिया वही चालू तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कि डरना नहीं है, डरे तो गए। क्योंकि हम लोग हादसा देखे। अच्छा है, what the molten metal closely to make sure that both pieces metal uniformly when the melted coal is formed, coal given side to side movement to the flame pipe and a piston like motion to the filler rod। ये क्या कह रहा है कि जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो देखो जो 13 नंबर का तुम्हारा है वही 15 नंबर में भी कह रहा है कि was the molten metal closely to make sure that both pieces metal uniformly when the molten coal is formed, coal given side to side movement करना है, side to side movement करना है। ठीक है, to the flame blow pipe and a piston like motion to the filler rod। जैसे ये filler rod, ये ब्लो पाइप, ठीक है, ये क्या है, वेल्डिंग टॉर्च को गला है, मूवमेंट कर रहा है। अगर गैप है
तो साइड टू साइड गेप को भरना है। इसको हिट करते जाना है, मूवमेंट करते जाना है, हिट करते जाना है, मूवमेंट करते जाना है, वो गल के सटते चला जाएगा। ठीक है, फिर स्टॉप द वेल्ड एट द लेफ्ट हैंड edge of the joint after filing up the rails at the end of the weld। जब हमारा अंत हो जाएगा, वेल्डिंग का अंत तक जब हम वेल्ड कर दिए तो वहां रुक जाना है। ठीक है, देखो फिर क्या है, एक्सचेंजेस द फ्लेम पुल द नोजल एंड पैलेस द ब्लो पाइप एट द इट्स पीसेस प्लेस। जैसे जहां पर सिलेंडर रखा हुआ है वहां आसपास में क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर। अगर बाय द वे किसी कारण से बैक फायर हुआ या फ्लैश बैक हुआ, उसके कारण आग लग गया या फिर ध्यान नहीं दे पाए किसी भी तरह से, तो फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा हम क्या करते हैं, तो आपको बुझा सकते हैं। उस समय बौखना नहीं है कि कहाँ क्या करें, लेके भागे कि दौड़े कि क्या करें, नहीं है, आग लग गया बुझा सकते हैं। ठीक है, लास्ट टेकिंग इन द वेल मेंट एंड इंस्पेक्ट द डिफेक्ट्स इन द फिलर रॉड। जॉब तैयार हो गया, कंप्लीट कर लिए, उसको क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है कि सही बना है या नहीं बना है, उसमें किस तरह का डिफेक्ट आया है। तो डिफेक्ट जांच करने के लिए बहुत सारा तरीका है, उसका अलग अलग टॉपिक से लिक्विड पेनिट्रेशन है, ठीक है, बैंड टेस्ट है, और भी बहुत सारे टेस्ट है, एक्सरे टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट है। ये जो है लास्ट में जब जांच हो गया और उसमें कोई अगर इंस्पेक्ट किए तो उसमें किसी तरह का जांच आ गया या फिर जो दोष पकड़ा गया कि दोष अगर जैसे क्रैक है और स्पैटर है, इसमें भी थोड़ा स्पैटर होता है, जैसे गलता है तो छोटा सा, ज्यादा गल गया तो इधर चिपक गया उधर चिपक गया, ज्यादा नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा होता है। ठीक है, हालांकि कम थिकनेस का मेटल में ज्यादा डिफेक्ट होता नहीं है, ब्लो आउट हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम करोगे, सेकेंड टाइम करोगे, इसको सीखने में समय लगेगा, तो कुछ न कुछ तो डिफेक्ट आएगा ही आएगा। जैसे आर्क वेल्डिंग करते हो तो उसमें ब्लो होल होता है ना, छिद्र रह जाता है, उसमें भी हो सकता है। अब बताओ कि इसमें क्या दिक्कत कहाँ? सर, फिलर रोड